जीतन राम मांझी जी क्या बोले, पूरा वीडियो नहीं सुने? पूरा सुने हैं कि 2020 में हमको बोला गया, लेकिन 25 में हमको बोलवे नहीं। हम पूरा आप लोगों का भंडा फोड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि दिमाग से हम पूछ रहे टेकारी में किसको लाभ हुआ? फिलहाल तो महागठबंधन वाले को हुआ है। तो इसका तो फर्जी विधायक है। अगर हमारा कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल के हम हार रही है कोई उपाय? और ये सब फर्जी विधायक इनका पता। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमको जानकारी दी गया, अभिषेक सिंह डीएम थे, हमने उनको कह के जितवा दिया। लो पढ़वे नहीं करेगा, कुछ ऐसे ही ट्वीट 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 करते रहता था। एसपी यादव का बयान काहे नहीं आ रहा है इस पे? अब बेचारा बाहर घूम रहे हैं, कुछ दिन सदमा में है ना। तो ध्यान आप लगाते हैं, ध्यान लगा के हम बताएं बिहार क्रिसमस के बाद आ जाएंगे। एकदम सिक्स सेंस नहीं, हमको बाबा भोले जैसा हमको भी ज्ञान होता है। तीसरा नेत्र खोलते हैं तो पता चलता है कि अरे रमीज के साथ है क्या। इस ढंग का बयान मत दीजिए। ये नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का हनन मत करिए। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो नीतीश कुमार जी के चरित्र पर हमला करे। जैसे बुर्का वो हटा नहीं। महुआ बाग पर आपका सिक्स सेंस क्या कर रहा है? महुआ बाग का मेरा सिक्स सेंस काम कर रहा है। देखिए, इस समय बिहार की राजनीति में पूरा गर्माहट छा गई है। पहले नीतीश कुमार जी का जो कांड हुआ, उसके पीछे जो राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं, उससे फिर एक वीडियो राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल पेज पे जारी करके लिखा गया है कि ये जीतन राम मांझी जी का शाही फॉर्मूला है कि कैसे वो राजनीति में अपना दबदबा बनाते हैं और राजनीति में जीत हासिल करते हैं। कैसे देखते हैं सर इस वीडियो को आप? हम तो समझते हैं कि जो डालने वाला है वो दिमाग से उसको चौपट है, वो राजद का नुकसान करने वाला है। वो कैसे? तो लाभ किसको हुआ? लाभ आप लोगों का भंडा फोड़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि दिमाग से। हम पूछ रहे टेकारी में किसको लाभ हुआ? फिलहाल तो महागठबंधन वाले को हुआ है। तो इसका तो फर्जी विधायक है। जीतन राम मांझी जी क्या बोले, पूरा वीडियो नहीं सुने? पूरा सुने हैं कि 2020 में हमको बोला गया, लेकिन 25 में हमको बोलवे नहीं। हम पूरा बता देते हैं, आप आधा बताइएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमको जानकारी दी गया, अभिषेक सिंह डीएम थे, हमने उनको कह के जितवा दिया। इस बार हमको जानकारी नहीं दिया, इसलिए हार गए। तो जीता कौन? महागठबंधन वाले। और इस संबंध में कौन बोल रहा है? राजद। क्या बोल रहा है कि जीत का सच्चाई पता चल गया, हेरा फेरी है। तो जीता गलत तरीका से अजय दांगी ना। अगर मांझी जी आपके आइकॉन हैं तब मांझी जी के बयानमा से तो अपने लपेटा में आप आ गए। ज्ञान कहाँ से दें? अरे तर्क सीखना सीखे। लो पढ़वे नहीं करेगा, कुछ ऐसे ही ट्वीट 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 करते रहता था, अपने जाल में अपने फंस गया। और ये सब फर्जी विधायक इनका है। 2500 हेरा फेरी का विधायक है। 25 विधायक जीता है ना भाई राष्ट्रीय जनता दल का। तेजस्वी यादव फर्जी विधायक है ना। इतना कमजोर होने के बाद ऐसा हमला नहीं करे सब अपरोक्ष रूप से कि पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द के दवा खा रहे हैं। जनता का जनादेश खिलाफ मिला, उसको मानिए। यही है लोकतंत्र में सम्मान। हम लोग भी हारे हैं, हमारा तो लोकतंत्र का हारने कर लिया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे 2005 के फरवरी में लोकतंत्र का हरण कर लिया गया था। चीर हरण लोकतंत्र का कर दिया था इन लोगों ने। लेकिन अब सवाल उठाते तो उठाते रहिए। मांझी जी का भी बयान है इस वीडियो पे। अरे मांझी जी का ट्वीट भी हमको तोड़ मरोड़ के वीडियो पेश किया जाए, सही बात है। अरे भाई हम हैं वीडियो ये साइबर क्राइम के ऑफिसर, क्या हम बता देंगे? वो तो जब वही बोल रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ किया गया है तो उनके बतवा को प्रमाणिक न मानेंगे हम? हमारे सहयोगी का बतवा न प्रमाणिक मानेंगे कि राजद वाला बतवा मान लें? एसपी यादव का बयान काहे नहीं आ रहा है इस पे? अब बेचारा बाहर घूम रहे हैं, कुछ दिन सदमा में है ना। तो ध्यान आप लगाते हैं, ध्यान लगा के हम बताएं बिहार क्रिसमस के बाद आ जाएंगे क्रिसमस के बाद। मतलब सिक्स सेंस से बता रहा है। एकदम सिक्स सेंस नहीं, हमको बाबा भोले जैसा हमको भी ज्ञान होता है। तीसरा नेत्र खोलते हैं तो पता चलता है कि अरे रमीज के साथ है क्या। फिर देखते अरे तमीज उससे सीख रहा है क्या। फिर पता चलता है, जब फिर बंद करते हैं तो पता चलता है कि हिस्ट्री सीटर है। कहाँ है भाई? तो जेल में रहा है। फिर आंख बंद करते हैं पता चलता है कि इसका ससुर भी जेल में है। हम करी राम, ये तो ऐसा संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात। लालू जी, यही संगति के चक्कर में हम समझते हैं कि आपका बेटा पढ़ नहीं पाया, आपका बेटा क्रिकेट अच्छा से नहीं खेल पाया। ऐसे ही संगति के चलते राजनीति में भी असफल हो रहा है। देखिए, नीतीश कुमार का जो स्टेज पर जो हुआ था, जो महिला को नियुक्ति पत्र देते टाइम बुर्का निकाले थे, उसको लेकर एक फोटो जारी किया गया है। इस ढंग का बयान मत दीजिए। ये नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का हनन मत करिए। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो नीतीश कुमार जी के चरित्र पर हमला करे। जैसे बुर्का वो हटा नहीं, वो ये भी फेक वीडियो है।
फेक वीडियो है। अखबार का रिपोर्टिंग पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें अखबार का कतरन मेरे पास उपलब्ध है कि चूंकि उनको अपना चेहरा दिखाना जरूरी था, सरकारी नौकरी में है, वो दिखाया गया। भाई हम हिजाब का सम्मान नहीं करेंगे, हम पर्दा का सम्मान नहीं करेंगे, हम टोपी का सम्मान नहीं करेंगे, हम पगड़ी का सम्मान नहीं करेंगे। इस बिहार के अंदर हमने करके दिखाया है। कितना है सिखों की आबादी, कितना पैसा सरकार ने खर्च किया। आज गुरुद्वारा का भी हम घेराबंदी करते हैं, चर्च का भी घेराबंदी करते हैं। हमको कौन आलोचना कर रहा है? मुफ्ती मोहम्मद शहीद की नातिन है वह, उनको जानकारी दे दीजिए ट्वीट करके कि आपकी अम्मी ने नीतीश कुमार जी को मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के इंतकाल के बाद उनको पुरस्कार दिया गया, मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड फॉर प्रोबिटी। चूँकि बड़े लोग हैं, बहुत इंग्लिश स्कूल में ही सब पढ़े होंगे, तो उनको कहिएगा कि ये नैतिक जीवन के लिए मिला है, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता के लिए मिला है। ये पुरस्कार आप ही ने चयन करके दिया। तो आपकी अम्मी को कम ज्ञान था, आपको ज़्यादा ज्ञान है। अरे हमारे पिताजी हमसे ज़्यादा ज्ञानी थे ना, तो उनको अम्मियों से ज़्यादा ज्ञान हो गया है। खैर उनका मसला है। और उनको यह भी कहिएगा कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है शासन में। 2 वर्ष 4 वर्ष जितना दिन शासन में रहे हैं, और हम 4 वर्ष का हिसाब दे देंगे, तब पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान किस स्थिति में है और बिहार का मुसलमान किस स्थिति में है। तुलना करना चाहिए, गवर्नेंस की तुलना करिए। लालू यादव का घर, मतलब आप एकदम लग चुके हैं उसके ऊपर कि इसको जब्त कर लेना है। हमको रात में नींद नहीं होता है। काहे नहीं नींद? इसलिए नहीं होता है कि धंधा वगैरह राजनीति का कर लिया। ये नया पीढ़ी का लड़का क्या सीखेगा सब कि राजनीति का मतलब है कि मकान बना लो। मतलब लालू यादव के घर की वजह से रात में लालू जी को घर बनेगा और सबका घर कहीं नहीं बनेगा। उनके लोग बोलने की रेल मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे, उनकी वाइफ मुख्यमंत्री रही। कितना वेतन मिलता था? जब जोड़ के वेतनवा निकाले। और साइड में कुछ अगर कौन भी लिखे हैं इलेक्शन एफिडेविट में डालना है बिजनेस। अगर ये बोल रहा है तो लालू जी के नासे करेगा। एक केस में सजा हुआ तो सब कम करा देगा क्या सब? अरे अभी 44 महीना जेल में नहीं रहेगा और जेल में भिजवा देगा। अभी बुढ़ा आदमी जेल भिजवा लायक कब है? अरे अब तो हिल डोल रहा है। तो लालू जी को चिंता करते हैं, बोलते हैं कि 10 नंबर खाली कर दीजिए, उनका तबीयत खराब हो जाता है। काहे घर तोड़वाने पर लगे हुए रहेंगे? अरे लालू जी अतिक्रमण करके रह रहे हैं ना, पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट बना हुआ है। और राबड़ी देवी का घर है, तेजस्वी यादव भी घर बना रहे राघोपुर में। तेजस्वी यादव का भी रोडवा हम ही बनाए हैं। बोलते हैं कि सब प्लानिंग हम बता रहे हैं। अरे रोडवा उनका, जमीनमा का हमारा पास कागज है। अच्छा, राघोपुर जमीनमा का भी। बच के कहाँ जाइएगा? भतीजा कोई से घेरिए? भतीजा है, भतीजा बेटा हो जाएगा गलत तो उसको छोड़ देगा। हमारा बेटा गलत काम करेगा तो वो जेल नहीं जाएगा। वो क्या है? महुआ बाग पर आपका 6 सेंस क्या कर रहा है? महुआ बाग का मेरा 6 सेंस काम कर रहा है सीधा कि जैसे बिहार संग्रहालय में बाहर में बोर्ड पर लिखा हुआ है इसका कब निर्माण हुआ, कब ये हुआ। हम माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे पटना संग्रहालय से बिहार संग्रहालय के लिए आपने इनर रोड बनाने की बात कही, टर्मिनल बनाने की बात कही है कि नीचे से ही लोग आएगा दर्शन करने के लिए, तो महुआ बाग में भी जाने के लिए एक रास्ता बना दीजिए अंदर अंदर। क्योंकि ऊपर में मान लीजिए चलेगा ये मेट्रो तो आवाज़ होगा, तो आवाज़ से अलग होकर के जाएगा। यहाँ सभ्यता का इतिहास देखेगा बिहार संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। और मेरा सेंस काम कर रहा है कि वहाँ पर एक शिलालेख बनवाएंगे बाहर में। शिलालेख पर जमीन दाता का नाम, क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम, उसका मूल्य, चौहद्दी, किसने दिया, किस उद्देश्य से दिया, उसमें ईंटा बालू जो दिया गया उसमें जीएसटी टैक्स लगा है कि नहीं लगा है, यह भी पता लगाए हैं कि कौन दे रहा है ईंटा बालू, गिट्टी बालू टैक्स वाला तो नहीं इसमें है। ये सब चीज़ के जानकारी लेके उसको शिलालेख पर लगाएंगे। यहाँ देखेगा सभ्यता का इतिहास और वहाँ लालू के पाप का इतिहास। मतलब पूरा एकदम खत्म कर देना है। एकदम ब्यौरा एकदम। उसके बाद एकदम उसको इतना सुंदर भवन का इस्तेमाल करेंगे। अति पिछड़ा का बेटा नहीं रहेगा उसमें रहेगा दलित का बेटा, अल्पसंख्यक का बेटा रहेगा, पसमंदा का बेटा बेटी रहेगा सब। लेकिन लालू यादव को नहीं रहना। ना, हमारा बस चलेगा तो हम तो नहीं रह देंगे। एक तरह बोलते हैं कि हमारे भाई है, उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, 10 नंबर खाली कर देना। आप जाएंगे कहाँ? जनता का किडनी खराब कर दिया जाइएगा वहाँ। भाई जनता उनको किडनी देने के लिए तैयार है, आप बोल रहे हैं किडनी की जमीनमा लिखवा लिए से उसमें जाके रहिए फुलबरिया में। लेकिन यहाँ नहीं। मंगरू राय का जमीनमा लिखवा लिए हैं अपना भाई का, ओन ब्लड का खींच लीन 6 कट्ठा में घर बना, PhD की हुए। लेकिन आप लालू परिवार फुलबरिया जाके देखे हैं। चलिए, बखूबी आपने सुना कि क्या कहना था MLC नीरज कुमार जी का। बाकी
आप इस सब मामले में क्या संदर्भ रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम साहिल यादव हुआ, लाइव लोग न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।